ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आता ताई बदारहणा। भगवान ने कहा अर्जुन, देवी द्रौपदी ठीक कह रही है, ब्रह्म बंधुर न हंतव्या, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, लेकिन आता ताई बदारहणा, आता ताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन ने सुना, सुनकर के आश्चर्यचकित कर मुस्कुराने लगे, वाह प्रभु वाह, अगर आप जैसा कोई न्यायाधीश मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। ये कौन से न्याय की बात हुई कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये ब्राह्मण भी है और आताताई भी है, क्योंकि बालकों का हत्यारा है। अब इसको मारूं या छोड़ूं? भगवान ने कहा, देखो हमने तो आपके लिए रास्ता बता दिया, अब आप देखो। अर्जुन ने कहा, प्रभु जो आप कह रहे हैं ये तो मेरे सामने उपस्थित है, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं इस धर्म संकट से बाहर निकलूं। हाँ, तब भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हें मालूम है किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को जान से मारना ही मारना नहीं कहलाता, तो क्या संभावितस्य चा कीर्ति मरणादिति रिक्षते। भगवान गीता में कह रहे हैं कि अर्जुन, किसी सम्मानीय पुरुष को जान से मारना ही मारना नहीं कहलाता, तो क्या अगर भरी सभा में किसी ब्राह्मण का या किसी सम्मानीय पुरुष का अगर भरी सभा में अपमान हो जाए तो वह अपमान उसकी मृत्यु से भी बढ़कर है। संभावितस्य चा कीर्ति मरणादिति रिक्षते। अर्जुन भगवान का इशारा समझ गए और इशारा समझते ही अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु आप जो कहना चाहते हैं अब मेरी समझ में आ, इसका मैं अपमान करके और इसको अपने घर से बाहर निकाले देता। अर्जुन ने प्रभु की आज्ञा पाते ही ऐसा किया कि उसके सर पर जो मणि लगी हुई थी उस मणि को निकाला और उसके सर पर 5 चोटियां निकाल करके और आज अश्वत्थामा को धक्का दे करके बाहर निकाला। और धक्का दे करके जब बाहर निकाल दिया, ओ आज अश्वत्थामा अपने अपमान का बदला लेने के लिए पांडवों से बैर करने लगा कि मैं इनको मार करके ही रहूंगा, इन्होंने मुझे भरी सभा में अपमानित किया है। तब तो अश्वत्थामा ने देखा कि अब मैं बदला कैसे लूं। तब तो उसी समय मन में विचार किया कि अभिमन्यु की जो पत्नी है जिनका नाम है उत्तरा, उस उत्तरा के गर्भ में अभी इनका वंशज पल रहा है, इनके वंश को बढ़ाने वाला पल रहा है, तो क्यों ना मैं उसको ही नष्ट कर दूं, तो इनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा। तब तो अश्वत्थामा ने आज पांडवों के वंशज अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित जी महाराज हैं, आज उस गर्भ को जलाने के लिए ब्रह्म अस्त्र का संधान कर दिया। और आज ब्रह्म अस्त्र आकर के उत्तरा के पीछे दौड़ने लगा। आज उत्तरा दौड़ कर जाने के लिए आज्ञा मांगी और पांडवों ने देखा कि भगवान भी द्वारका जाना चाहते हैं, तो क्यों ना इनके लिए विदा कर दिया जाए। और पांडव तो भगवान को विदा करने के लिए तैयार हो गए और जैसे ही भगवान रथ में बैठना चाह रहे थे उसी समय भगवान श्री कृष्ण की भुआ जिनका नाम है देवी कुंती आकर के गोविंद के पास आई और गोविंद के पास दोनों हाथों को जोड़ करके चरणों में प्रणाम किया और स्तुति गाने लगी। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं मीश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिरवस्थितं। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं,
हे परम पुरुष नारायण, आपके चरणों में प्रणाम है। जब इस प्रकार चरणों में प्रणाम किया, भगवान गोविंद ने कहा, अरे बुआ, आप ये उल्टी गंगा काय को बहा रही हो? क्यों? आप मेरी बुआ हो, मैं आपका भतीजा हूं, और नियम तो ये है कि बुआ के चरणों में भतीजे को बुआ के पैर छूना चाहिए, लेकिन ये उल्टी गंगा ना बहाओ, आप मेरे चरणों में प्रणाम। कहने लगी बुआ कुंती, प्रभु श्री कृष्ण, आज तक मैं आपको अपना भतीजा मानती रही, ये मुझसे गलती हो गई। गोविंद, आप मेरे भतीजे ये संसार की दृष्टि से हैं, लेकिन अगर सही दृष्टि से देखा जाए, दिव्य दृष्टि से देखा जाए, तो आप नमस्ते पुरुषम त्वाद्य, आप परम पुरुष नारायण हैं, आपके चरणों में मैं नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप ही में मात्र ऐसे हैं जो सारे संसार को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। सबही नचावत राम गोसाई, नटो नाट्यम यथाधर, आप नटवर हैं और ये सब आपकी कठपुतलियां हैं जो सब नृत्य कर रही हैं। हे गोविंद, आप द्वारका जाना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पहले सुनो, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद भगवान, आपको मैं अब तक न जाने कौन कौन सा रिश्ता लगाती रही, कभी आपको भतीजा, कभी देवकी नंदन, कभी यशोदा नंदन, कभी वासुदेव, लेकिन अब मैं समझ गई, आप तो साक्षात नारायण हैं, आप इस प्रकृति से भी परे हैं। इसलिए अब आप द्वारका जाना चाहते हैं, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन द्वारका जाने से पहले आप ऐसा करिए, मुझे एक वरदान दे करके जाए। भगवान ने कहा, बस इतनी सी बात, बुआ मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए देने को तैयार हूं। तब तो बुआ जी ने कहा कि सुनो, अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ। विपदा संतु ना सस्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शन। गोविंद, अगर आप देना चाहते हो तो मैं आपसे यही मांगती हूँ, विपदा संतु ना सस्वद, अगर आप मुझे देना चाहते हो तो केवल एक ही वस्तु दे दो। क्या? मैं आपसे केवल विपत्ति ही मांगती हूँ। भगवान ने सुना, अरे बुआ जी, आपका सारा जीवन विपत्तियों से घिरा हुआ था और अब जाकर के आपको थोड़ा सुख मिला है, और सुख के आते ही तुम अब पुनः विपत्ति मांग रही हो। बुआ जी ने कहा, अरे गोविंद, आपको मालूम नहीं है, जब मनुष्य के ऊपर विपत्ति होती है ना, तो उस विपत्ति में तुमको याद करने का आनंद ही कुछ और है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु